काम करें। दाई को बेचिया है कितने रुपए की? 60 रुपए की। 60 रुपए की। ऐसी साड़ियाँ होती है ना कॉटन की, इसमें तो पिन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पिन ना लगाओ ना तो ये बिल्कुल भी सेट मतलब रहती नहीं है, मतलब खड़ी खड़ी साड़ियाँ। जैसे इंसान होते हैं ना, कुछ होते हैं सॉफ्ट हार्टेड, कुछ होते हैं कड़क धड़क, तो कड़क धड़कों की बात माननी पड़ती है। ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पर है, साड़ी की बात जो है माननी पड़ती है, पिन लगानी पड़ती है। मैं वैसे है ना डेली है ना कभी लगाती हूँ कभी नहीं लगाती हूँ, मन की बात है, क्योंकि यहाँ पे लगने लगाती हूँ, बहुत गर्मी पड़ती है। ठीक ठाक सा मौसम रहता है तो लगा लेती हूँ, नहीं तो नहीं लगाती हूँ। तो अभी मैंने साड़ी अपनी लगा ली है। और ये ब्लाउज है ना इस साड़ी का नहीं है एक्चुअल में, इसका दूसरा ब्लाउज है। उसका गला थोड़ा छोटा सा है तो घुटन सी होती है। मैंने ये वाला पहन लिया है, ये भी टीम अप कर रहा है ना, मिल रहा है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। तो बस सुबह सुबह का ही टाइम है और अभी बस नहा धो करके तैयार हुई, पूजा करी। अभी बस पूजा से उठी हूँ। और ये धूप बत्ती हैं एक्चुअली, ये भी ले आए थे और मैंने नीचे से हर्षित से कह कर के मम्मी से भी मंगा ली थी। तो दो पैकेट हो गए थे, फिर इकट्ठे मतलब पन्नी पन्नी सी मंदिर के अंदर रखी हुई अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने सोचा कि चलो एक डब्बा बना लेते हैं आज धूप बत्ती के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डब्बा है मेरे पास प्लास्टिक का, अभी सकरात पे गई थी ना तब वहीं से लेकर आई थी जयपुर से ही। तो उस डब्बे के अंदर मैंने ये धूप बत्ती डाल करके और रख दी हैं, तो रखी हुई भी अच्छी लगेंगी। तो एक्चुअली पहले मैं जो रेगुलर यूज़ में लेती हूँ ना, मतलब काम में ले लिया किचन के अंदर, तो उस कपड़े के ऊपर प्रसाद की ऐसी चीज़ है या खाने पीने की चीज़ है वो नहीं रखती हूँ। तो उसी के ऊपर रखने लग गई थी, एकदम से याद आया, अरे ये तो मैंने किचन में काम में ले लिया। और ये है वो डब्बी जिसके अंदर मैं प्रसाद रखती हूँ, मिश्री रखती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि किशमिश रखती हूँ, कई बार मखाने वगैरह। तो इस डब्बी को भी मैं धो लूँगी और उसके बाद में जब ये सूख जाएंगे तब इसके अंदर किशमिश भर दूँगी, वरना चींटियाँ लग जाती हैं, चींटे बहुत जल्दी लग जाते हैं। ऐसे ना 3 डब्बे लेकर आए थे हम लोग ऐसे, एक छोटे वाले भाई ने लिया, एक मैंने लिया, एक मेरे बड़े भैया ने वो लिया। तीनों के पास में एक एक रहेगा। ऐसे करके हम तीनों ने ये वाला डब्बा लिया, तीनों ने। तो मैंने तो इसको प्रसाद वगैरह बनाने भरने के लिए ना यूज़ में ले रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? तो आज है सैटरडे यानी कि शनिवार, और आज है 5 सितंबर, मतलब कि आज है टीचर्स डे। तो सबसे पहले तो टीचर्स डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आप लोगों ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और सुबह उठते ही मैंने जो है भगवान जी को भी हैप्पी टीचर्स डे कहा, क्योंकि उन्होंने मुझे ज़िंदगी दी और इस ज़िंदगी ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है। इसलिए इस ज़िंदगी को भी टीचर्स डे की जो ब्लेसिंग्स हैं वो देना बिल्कुल भी मत भूलेगा। टीचर्स डे का जो विशेज़ है वो अपनी लाइफ को भी दीजिएगा, क्योंकि इस लाइफ ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और आज एक्चुअली अभी कितने बज रहे हैं टाइम देख के बताती हूँ। तो अभी 10:30 हो रहे हैं। इन्होंने नाश्ता वगैरह नहीं किया, एक बार ये नीचे जाते हैं शॉप वगैरह देखने के लिए। हर्षित भी उठ गया, उसने नाश्ता वगैरह कर लिया है और ये आएंगे तो इनके लिए मैं बनाऊँगी। तो पर मैं तैयारी करके रख लेती हूँ, पहले मैं देखती हूँ कि क्या है और क्या नहीं है। और मेरे पास रखी है भिंडी, रखी है मेरे पास एप्पल। हर्षित एप्पल काट दूँ? काट दूँ, ठीक है। तो मेरे पास भिंडी रखी है, भिंडी बनाएंगे। तो थोड़ी सी है ये भिंडी,
तो इसका क्या करेंगे, थोड़ी सी को हम ग्रेवी वाली बना लेंगे। प्याज टमाटर इनको काट के पीस के तो ग्रेवी वाली बना लेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो सब्ज़ी बनाने से पहले मैं यहाँ काट रही हूँ एप्पल। एक्चुअली मैंने अभी हर्षित से पूछा तो उसने बोला कि हाँ खाएगा, और रेयरली होता है कि वो किसी भी फ्रूट के लिए, एप्पल ही नहीं किसी भी फ्रूट के लिए हाँ बोले। तो अभी काट रही हूँ, और ये छिलका मैं इसलिए हटा रही हूँ। आई नो कि छिलका जो होता है वो न्यूट्रिशंस होते हैं उसके अंदर काफ़ी मात्रा में, लेकिन हर्षित जो है वो पहले है ना, जब छोटा था ना, जब वो छिलके के सहित ही खा लेता था, लेकिन अभी उसने थोड़े दिन पहले वंशु को देखा छिलके हटा करके खाते हुए, तो अब उसको भी ऐसे लत लग गई है कि मैं भी छिलका हटा करके ही खाऊँगा। तो इसलिए मैं छिलका हटा रही हूँ। बोल रहा था खाऊँगा तो छिलका हटा के, नहीं तो नहीं खाऊँगा। मैंने बोला कि जैसे खाए चल ठीक है, जैसे खा तू खा तो सही। तो यहाँ पे बस मैं जो है एप्पल को कट करने लग रही हूँ। तो चलिए, मैं एप्पल तो दे आई हूँ हर्षित को। एप्पल के ऊपर मैंने थोड़ा सा काला नमक छिड़का था, तो उससे थोड़ा टेस्ट जो है वो अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर मैं भिंडी को कट करने लग गई हूँ। भिंडी मेरे पास ये थोड़ी सी भिंडी है, और इनको मैंने अच्छे से धो लिया है और पोंछ भी लिया है सूखे कपड़े से। तो जो भिंडियाँ हैं उनको हम ये कट करेंगे, ऐसे थोड़ा मोटा मोटा सा कट करेंगे। तो आप है ना, मतलब किसी भी शेप में कर सकते हैं, लंबी भी कर सकते हैं, चीरा भी लगा सकते हैं, या छोटी छोटी भी काट सकते हैं। लेकिन मैं इस तरह से काट रही हूँ, क्योंकि इस तरह से है ना, जब ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं तो इस तरह से थोड़ी बड़ी बड़ी सी भिंडी होती है ना, तो अच्छी लगती है। तो मैं इस तरह से कट कर रही हूँ, आगे पीछे से दोनों से तरफ से कट करके, और बीच में से ना इस तरह से काट लूँगी। तो जब अगर थोड़ी सी भिंडी हो और आपको ऐसे लग रहा हो कि ज़्यादा लोग हैं खाने के लिए, या फिर अगर आपके घर में कोई है ऐसा जो भिंडी नहीं खाता है, तो इस वाली रेसिपी को आप ज़रूर 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 ट्राई कीजिए। अगर आपके घर में है ऐसा कोई, जैसे कि मेरे हस्बैंड है, भिंडी को टच भी नहीं करते हैं, लेकिन अगर मैं इस तरह से बनाऊंगी ना तो वो पूरी सफ़ा चट कर जाते हैं। तो इसलिए मैं इस तरह से बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कि मैं दूसरी कुछ चीज़ बना लूँ। तो मैंने सोचा कि चलो इस तरह से बना लेते हैं। तो ये मैंने इस तरह से कट कर ली है सारी भिंडियों को। तो आगे का प्रोसेस मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से करना है। तो जो ये भिंडियाँ हमने कट करी है, इसे किसी बाउल में ले लीजिए, और उसके बाद में इन भिंडियों के ऊपर हमें मिर्ची छिड़कनी है, लाल मिर्ची होती है जो, और उसके बाद में हमें इसके ऊपर बेसन छिड़क करके और इसकी भिंडियों के ऊपर कोटिंग करनी है। जो भिंडियाँ होती हैं वो थोड़ी सी गीली हों तभी वो कोटिंग होगी। अगर आपकी भिंडी जो है ड्राई है ज़्यादा, तो फिर आप है ना थोड़ा सा पानी का छिड़का सा कर दीजिए। फिर उसके बाद में इसके ऊपर बेसन को छिड़क करके और फिर इस तरह से कोटिंग कीजिए। तो आप एक बार करके फिर दोबारा से पानी छिड़क करके दोबारा से बेसन डाल करके फिर दोबारा से ऐसे कर सकते हैं। 2-3 बार आप कर सकते हैं। मैं एक ही बार कर रही हूँ, मुझे तो एक ही बार में सही हो जाती है करारी सी, कुरकुरी सी। तो इस तरह से आपको करनी है। और उसके बाद में आपको इसके अंदर डालना है नमक डालने के बाद में भी आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसे 2 से 5 मिनट के लिए आपको उठा करके रख देना है। जैसे इतनी देर के लिए कि आप जैसे प्याज वगैरह काटेंगे ना, तो इतनी देर के लिए आपको रखना है। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बेसन और डाला है। और हाँ, आप जब बेसन डालेंगे ना, और मतलब छिड़का किया है आपने और उसके बाद में आप बेसन डाल रहे, तो फिर इतनी हो जानी चाहिए कि ड्राई सी हो जाए, ऐसे नहीं कि पानी दिख रहा है या सूखी हो जाए, क्योंकि हम इसके बाद में इसको फ्राई करने वाले हैं। तो पानी तेल के अंदर जाएगी तो छींटे लगेंगे, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है गैस के ऊपर और तेल डाल दिया है। मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। आप चाहें तो जो कोई भी ऑलिव ऑयल होता है उसका यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में जो ये जो मिर्ची बोल रही हूँ मैं, ये जो भिंडियाँ हैं, मिर्ची भी इस तरह से बनती है एक, तो ये भिंडियाँ हैं तो उनको मैंने इसके अंदर डाल दिया है और अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम इनको। इतना फ्राई करेंगे मतलब कि 80% ये पक जाए, इतनी हमें इनको फ्राई करना है। और स्टार्टिंग में हम नहीं चलाएँगे, दोबारा मतलब फैला लेंगे कढ़ाई के अंदर और फिर पलट कर इनको सेक लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो ये भिंडियाँ हैं वो तैयार हो गई हैं ऑलमोस्ट। तो
एक बार मैं इनको चला देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये हो गई हैं। मुझे 80% चाहिए था कि ये भिंडी जो है वो पक जाए, क्योंकि 20% जो है हम ग्रेवी के साथ में इसको पका लेंगे, तो इसलिए। तो यहाँ पर ये देखिए जो भिंडी है वो अच्छे से हो गई हैं। इन्हें मैं एक प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। Watching the ocean with you, baby, up with a slow motion crew, and we up in our clouds when people change, but not us, and we just chillin', kicking it, kissed by the sun, could be soaked to the skin. भिंडी निकाल लेने के बाद में जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो रह जाएगा, और उसके बाद में इसके अंदर हम और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर बनाएंगे ग्रेवी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल ही डाला है। आप वापस से कुछ भी कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल है या फिर रिफाइंड ऑयल है, कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जब तेल गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर हींग डालूँगी थोड़ी सी, और थोड़ा सा जीरा डालूँगी। तो भिंडी की सब्ज़ी में हींग ज़रूर डालिए, इससे जो टेस्ट होता है वो अच्छा आ जाता है। जैसे दाल है उसमें भी हींग ज़रूर डालिए। तो ऑलमोस्ट सारी सब्ज़ी में डालना ठीक रहता है। यहाँ पे मैंने ये प्याज डाल दी है। तो प्याज मैंने बारीक बारीक कट करके डाली है। आप चाहें तो पीस करके भी डाल सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरह से बारीक बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। तो मैंने बारीक बारीक कट करके ही डाल दी थी, और इसको बस हम सिकने देंगे रेड होने तक। मतलब ज़्यादा हम इसको रेड नहीं करेंगे, पिंक सा हो जाए इतना कलर करेंगे। और जब तक ये हो रही हैं इतनी देर में मैंने ये थोड़ी सी किशमिश हैं जिनको मैंने धोया था, तो उनको मैंने सुखाने के लिए रख दिया था पंखे के नीचे। तो प्रसाद के लिए मैंने इनको धोया था, तो उसे भी मैंने एक बाउल में रख दिया। यहाँ पे मेरा प्याज जो है वो भी हो गया था। तो मैंने ये टमाटर थे इनको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। टमाटर भी आपको पीस के डालने हैं, ऐसे बारीक बारीक कट करके नहीं डालने हैं। और आप चाहें तो कसनी होती है ना, उस पर कस के और फिर भी डाल सकते हैं। मैंने कस के ही डाले हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ऑयल जो है वो सेपरेट होने लग गया है। तो हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे। मसालों में मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर डाला है मैंने, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, और लाल मिर्च पाउडर डालूँगी इसके अंदर मैं। और अच्छे से इन मसालों को हम भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मसाले भी अच्छे से भून गए हैं। ऑयल जो है वो अच्छे से सेपरेट हो गया है, आराम से कढ़ाई की किनारी पे आपको दिख भी रहा होगा। इस टाइम पे हम इसके अंदर डालेंगे दही। मैंने यहाँ पे 2 से ढाई चम्मच दही डाला है, और आप एक किसी कटोरी में लेकर के और अच्छे से फेंट करके फिर डालिएगा, तो फटेगा नहीं। और आप अगर इसे डायरेक्ट ही डाल रहे हैं मेरी तरह, तो फिर उसको थोड़ा सा बीच में डाल करके और चम्मच से अच्छे से मिक्स करके और फिर पूरी उसके अंदर मिक्स कर दीजिएगा, इससे फटेगा नहीं। और बिल्कुल स्लो फ्लेम करके और फिर आपको दही डालना है। तो इस तरह से इसके अंदर डालने के बाद में आपको मिक्स कर लेना है, और तब तक पकाना है जब तक कि वापस से ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए पूरा ऑयल जो है वो अच्छे से सेपरेट हो गया है दही डालने के बाद में। जब अच्छे से ऑयल सेपरेट हो जाए तो उसके बाद में हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। मतलब आपको ग्रेवी किस टाइप की रखनी है, पतली रखनी है या गाढ़ी रखनी है, उस अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर पानी डालना है। डाल करके और ढक करके इसको कुक कर लेंगे पानी में, मतलब कि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए इतनी देर के लिए। और यहाँ पर ये देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है। तो उसके बाद में मैंने इसके अंदर डाला है गरम मसाला, और साथ ही मैंने इसके अंदर डाला है सब्जी का मसाला। तो बस ये 2 मसाले लास्ट में जाएंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो ये भिंडियाँ हमने तल करके रखी थी उन भिंडियों को अब हम इसके अंदर डाल देंगे।
फाइनली हमारी जो सब्ज़ी है वो तैयार हो गई है और ये देखिए देखने में ही कितनी अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि बस अभी खा लो। तो मस्ट ट्राई रेसिपी, अगर आपके घर में कोई भी ऐसा है जो भिंडी नहीं खाता है और आप उसको खिलाना चाहते हो तो इस तरह से दही वाली जो भिंडी है मसालेदार, इसे आप ज़रूर बनाइए। और अगर घर के सभी सदस्य उंगलियां चाटते ना रह जाए ना तो फिर क्या देना। ताई कैसी है? भिंडी है। किसको मारती है ताई? तेरे को मारती है? और प्यार किसको करती है? मुझको भैया कौन से भैया को नाम बताओ? अक्षित को। अचित को। और मुझे प्यार नहीं करती? कितने भैया बेटा तेरे? नहीं करती ना? तो एक काम करें, ताई को बेचिया कितने रुपए की? 60 रुपए की। 60 रुपए की? इससे कौन लेगा? ऐसे गिराक लेगी। गिराक लेगी। पकड़ के ले जाएगी। अच्छा। कौन में लगा देगी? अच्छा जी बता, तो ताई नहीं ले आए अपन? नहीं, वो चप्पल से आने मारेगी। नहीं चप्पल से मारेगी, पुरानी को बेच खा तू। मंसू बता क्या करे, मंसू बता। और इसको है। इसे बेचिया है? हाँ? दूसरी ले आए? नहीं, वो तो उसको तो मैं बाऊँ। हम्म, तो अब मैंने घर में आने नहीं दूँगा। दूसरी वाली को? हाँ। अच्छा तो कैप लगा लो, लगा के अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पर मैंने प्रसाद की डब्बी है उसे भी मैंने धो दिया है। पहले मैंने इसके अंदर मिश्री रखी हुई थी, तो अब डब्बी को धो करके अब मैं किशमिश रख दूँगी। तो कभी मखाने होते हैं, मखाने रख देते हैं, कभी मिश्री, कभी किशमिश, जो होता है मतलब ये ले आते हैं वही मैं प्रसाद में रख देती हूँ सुबह तुलसा जी के साथ में। एक बार सुबह तो फिर उसके बाद में भोग अलग से लगता ही है। Most of the time, meet a stranger, jump right in your car, waking up on your sofa, next to half-filled bottles from last night. I don't even know where we are. I'm naked and I don't know you. But if you wanna go sometime, if you wanna leave this town, baby I'm lost, I'm fading now. Baby I'm lost, I'm fading now. Tell me if you wanna go sometime. Yeah, we could be alone tonight. Baby I'm lost, I'm fading now. Baby I'm lost, I'm fading now. Do it just to make me feel again I wanted something real, to just escape for a moment, trying everything to make me heal. You and I thought we had a deal. If I have you, I'm not. गुड इवनिंग एवरीवन। सो शाम हो गई है और खाना वगैरह खा के बर्तन वगैरह करके और बस सो गई। दोपहर में सोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सुबह भी जल्दी उठती हूँ, रात को 12-1 बज ही जाता है, चाहे कितना भी जल्दी कर लूँ 12-1 बज ही जाता है। तो बस थोड़ी देर सो गई थी दोपहर और अब इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आए तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जो ये भिंडी की सब्ज़ी है ना, दही वाली भिंडी की मसालेदार सब्ज़ी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग इसका रिज़ल्ट आता है। तो चलिए, इन्होंने भी खूब अच्छे से ये भिंडी खाई, वैसे ये हाथ भी नहीं लगाता है, पता है आपको। और आज एक्चुअली टीचर्स डे भी है, तो आज थोड़ी तबीयत भी ऐसी सी लग रही है। तो मतलब इतनी गर्मी पड़ रही है लेकिन मुझे ठंड लग रही है, पता है। तो आज टीचर्स डे है, ये बोल रही थी मैं। तो आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आप लोगों के आने से मेरे जीवन में मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को खुद भी नहीं पता होगा, जो मैंने सीखी हैं आकर के आप लोगों के साथ में। वही है ज़िंदगी, इसी का नाम है, सीखो भी और सिखाओ भी, यही ज़िंदगी है। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी, राधे राधे।